कांग्रेस के लिए साल 2024 कभी खुशी कभी गम वाला रहा और अब नया साल उसके लिए चुनौती के साथ साथ नई उम्मीदें जगाने वाला भी हो सकता है। चुनौती दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की होगी, जिससे विपक्षी इंडिया गठबंधन में उसका कद और भी मजबूत हो सकेगा। अभियान चलाकर वह भविष्य में अपने लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल सकती है। आपको बता दें कि साल 2024 उसके लिए बेहतर संभावनाओं की उम्मीद जगाने वाला था, लेकिन साल के आखिर में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव ने पार्टी की उम्मीदों पर फिर से ब्रेक लगा दिया। पिछले दिनों पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने पत्रकारों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में 2024 का उल्लेख करते हुए कहा कि ये हमारे लिए कभी खुशी कभी गम वाला साल था। वर्ष 2025 में कांग्रेस के सामने पहली बड़ी चुनौती दिल्ली विधानसभा चुनाव है, जहां वो पिछले 2 चुनाव से अपना खाता भी नहीं खोल सकी। बता दें कि कांग्रेस ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कुल 47 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस लिस्ट से उसने ये संकेत देने का प्रयास किया है कि वह पूरी संजीदगी से चुनाव लड़ने और बीजेपी आम आदमी पार्टी से इतर तीसरा ध्रुव बनने का प्रयास करेगी। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस की आक्रामकता का ही नतीजा है, जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी दिल्ली में बीजेपी की मदद कर रही है। उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन के एक बयान से नाराजगी जताते हुए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की पैरवी भी की थी। दिल्ली में अगर कांग्रेस को सीटें जीतने में सफल रहती है तो राष्ट्रीय राजधानी में उसमें नई जान आएगी, लेकिन पिछले चुनावों की तरह विफल रहने पर न सिर्फ दिल्ली बल्कि इंडिया गठबंधन में भी उसकी स्थिति को और धक्का लगेगा। जी हां, चुनावी नजरिए से इस साल कांग्रेस के लिए दूसरी बड़ी चुनौती बिहार विधानसभा चुनाव है, जो अक्टूबर से नवंबर में संभावित है। बिहार में कांग्रेस इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन अगर वहां विपक्षी गठबंधन को सत्ता हासिल करनी है तो इसमें कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा। वर्ष 2020 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन बहुमत से कुछ दूर रह गया था, तो उसके लिए कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को जिम्मेदार माना गया था। उस चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 जीत पाई थी। आइए जानते हैं कि इन चुनौतियों में कामयाबी से कांग्रेस का बढ़ेगा कद। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए सम्मानजनक सीटें हासिल करना पहली चुनौती होगी, फिर पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करना दूसरी बड़ी चुनौती होगी। इस तरह से बिहार के नतीजे भी ये तय करेंगे कि विपक्षी धड़े में कांग्रेस का कद घटेगा या फिर बढ़ेगा। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले कर्नाटक के बेलगावी में संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा की। उसने कहा कि वो हर स्तर पर संगठन को मजबूती देगी तथा नए लोगों को जिम्मेदारी देने के साथ ही जवाबदेही तय की जाएगी। आइए अब जानते हैं प्रियंका गांधी के सांसद बनने से पार्टी को कितना मिलेगा फायदा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा उत्साहजनक रहा, जहां उसने तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए 16 सीट हासिल की और इंडिया गठबंधन के एक मजबूत घटक के रूप में उभरी। यह गठबंधन प्रदेश के 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीट हासिल करके अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल रहा।